ग्लैंडुलर स्वेलिंग। शरीर में हजारों ग्लैंड्स होते हैं और इनमें जब सूजन आती तो हम चिंतित हो जाते हैं। आज हम साथियों आपको शरीर के विभिन्न भागों में होने वाले ग्लैंड्स की सूजन को ठीक करने की कुछ संभावित दवाएं इस वीडियो के रूप में आपको जानकारी लेकर आए हैं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे स्वॉलन ग्लैंड्स के विषय में। स्वॉलन ग्लैंड्स यानी कि लिम्फ नोड्स अक्सर स्वेल कर जाते हैं और वह ही स्वॉलन ग्लैंड्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसको कि साइंटिफिकली लिम्फेडिनोपैथी कहा जाता है। आज हम साथियों आपको बताएंगे स्वॉलन ग्लैंड्स को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं स्वॉलन ग्लैंड्स होते क्या हैं। स्वॉलन ग्लैंड्स साथियों अपने लिम्फेटिक सिस्टम की वह स्थिति होती है जब किसी इन्फेक्शन के कारण ग्लैंड्स स्वेल कर जाते हैं, एक गांठ ऐसी बन जाती है। हम लोग के जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसमें WBC होते हैं और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से, तमाम इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। उसी प्रक्रिया में यह गांठ ऐसी डेवलप कर लेते हैं और यह जो है वह हमको परेशानी से बचाते हैं। ज़्यादातर स्थिति में यह कुछ हफ्तों में चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी जब यह हार्ड रह जाते हैं तो वह चिंता का विषय भी हो सकता है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। स्वॉलन ग्लैंड्स के सिम्टम, कोई भी ग्लैंड स्वेल कर रहा है, कोई इन्फेक्शन है, तमाम सिम्टम होते हैं। किसी को टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, जगह जगह गांठें दिखने लगती हैं, फीवर आ जाता है, पेन होने लगता है बॉडी में, इस तरह से तमाम सिम्टम्स होते हैं। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। कारण जैसा हमने बताया, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो शरीर का एक डिफेंसिव बॉडी होता है। जब कोई इन्फेक्शन आता है तो वह अवेयर हो जाता है और जो WBC होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, वह ही जो है वह कभी कभी एक गांठ ऐसी बना लेते हैं उस इन्फेक्शन से लड़ने के समय। इसी को साथियों ग्लैंड स्वेल हो जाते हैं। ग्लैंड्स कहीं के भी स्वेल हो सकते हैं। ग्लैंड्स नेक के भी ग्लैंड स्वेल हो सकते हैं, बॉडी के भी ग्लैंड्स तमाम होते हैं जो स्वेल हो सकते हैं। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताते हैं ग्लैंडुलर स्वेलिंग, विभिन्न ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स को मैनेज क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं कुछ दवाएं जो स्वॉलन ग्लैंड्स को ठीक करने में आपकी संभावित रूप से मदद कर सकती हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि टेस्टिकुलर ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाती है, टेस्टिकल में स्वेलिंग आ जाती है और यह हार्ड होती है। अगर यह स्थिति है कि टेस्टिकुलर ग्लैंड में स्वेलिंग आ रही है तो उसको मैनेज, कंट्रोल, क्योर करने की एक संभावित दवा है ब्रोमियम। ब्रोमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देती है। एक स्थिति आती है ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन हो गया है, ग्लैंड्स बहुत सूज गए और बहुत पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। यदि यह स्थिति हो तो ग्लैंडुलर स्वेलिंग के इस सिम्टम की होम्योपैथी में दवा है कैलकेरिया आयोडेटम। कैलकेरिया आयोड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती साथियों की मिजेंट्रिक ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं और वह सर्दी में और बरसात के मौसम में ज़्यादा तकलीफ देते हैं, गर्मी में थोड़ा ठीक हो जाते हैं।
तो अगर यह स्थिति हो कि मेसेंट्रिक ग्लैंड्स इन्फ्लेम कर गए हों, स्वॉलन हो गए हों, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कैलकेरिया फ्लोरिका। कैलकेरिया फ्लोर 6x पावर में 4 टैबलेट सुबह 4 टैबलेट शाम ली जा सकती हैं। या जो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स होते हैं, खासतौर से बच्चों में पेट में होते हैं, जो बच्चे दर्द बताते हैं, उसको घुलाने में कैलकेरिया फ्लोर काफ़ी मदद करती है। एक स्थिति आती है साथियों, ग्लैंड स्वेलन और बिल्कुल लाल हो गए सुर्ख से और लगता है कि वो पक जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति है साथियों की ग्लैंड्स हैं, पेनफुल हैं, रेडनेस आ गई, इन्फ्लेमेशन हो गया है और लगता है कि वो सप्यूरेट कर जाएंगे, तो वैसी स्थिति को कंट्रोल मैनेज करने की संभावित दवा होम्योपैथी में बेलेडोना। बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है कि ग्लैंड स्वेल कर गए हैं और सर से बहुत पसीना आ रहा है। तो यदि साथियों यह स्थिति हो कि ग्लैंड स्वेल करे हों और सर से बहुत पसीना आ रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कैलकेरिया कार्बोनिकम। कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ली जा सकती है जब मरीज फेयर फैट एंड फ्लैबी है, थोड़ा मोटा है, सर से पसीना आ जा रहा है, जो तकिया गीला हुआ जा रहा है पूरा, सर्दी ज़्यादा लग रही है और वीकनेस लग रही है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देती है। एक स्थिति आती है कि ग्लैंडुलर स्वेलिंग हो और साथ में स्किन के भी सिम्टम्स आ रहे हों। यह स्थिति हो कि अगर ग्लैंडुलर स्वेलिंग हो और साथ में स्किन के सिम्टम्स आ रहे हों, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है ग्राफाइटिस। ग्राफाइटिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती कि मरीज के ब्रेस्ट में गांठें हो गई हों, लिम्फ नोड स्वेल कर गए हों, स्वेलन ग्लैंड्स हों। अगर वह स्थिति हो तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है स्क्रूफ्लोरिया। स्क्रूफ्लोरिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा जो स्वेलन ग्लैंड्स होते हैं ब्रेस्ट के, उनको डिज़ोल्व करने में, उनको नॉर्मलाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। एक स्थिति आती ग्लैंड स्वेल कर रहे हैं, उनमें बहुत पेन हो, लाल हो, सुर्ख हो, हार्ड हो, स्थिति हो, तो इसके लिए एक और होम्योपैथी में बेलेडोना के अलावा एक बहुत अच्छी दवा आती है मर्क आयोडेटम। मर्क आयोड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती किसी मरीज के, महिलाओं के ब्रेस्ट में गांठ हो और वह सॉफ्ट हो। यदि सॉफ्ट गांठ है ब्रेस्ट में, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है लेपिस एल्बा। लेपिस एल्बा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है जब सॉफ्ट ग्लैंड स्वेल करे हों ब्रेस्ट में। हार्ड ग्लैंड स्वेल करे हों तो उसके लिए कैलकेरिया फ्लोर है, लेकिन सॉफ्ट ग्लैंड्स के लिए ड्रग ऑफ द चॉइस यह दवा है। एक स्थिति आती है कि ग्लैंड स्वेल कर रहे हैं और मरीज का बहुत तेज वेट लॉस हो रहा हो। यदि यह स्थिति हो कि ग्लैंड स्वेल कर रहे हो, मरीज का बहुत तेज वेट लॉस हो रहा हो, पूरा बॉडी सिकुड़ गया हो, स्किन झुलस गई हो, झुर्रियाँ आ गई हो, लेकिन उनके शरीर में स्वॉलन ग्लैंड्स हो, यदि यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है आयोडेटम। आयोडेटम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि पूरे शरीर में ग्लैंड्स पड़े हुए हैं, ना वो घटते हैं ना वो बढ़ते हैं, बस वो हैं तो हैं। अगर यह स्थिति हो कि उनके साइज में कोई परिवर्तन कई सालों से ना हो आ रहा हो, लेकिन वो ग्लैंड्स ऐसे ही पड़े हों शरीर में, तो वैसे स्वयं ग्लैंड्स को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कार्बो एनिमेलिस। कार्बो एनिमेलिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज को ग्लैंड स्वेल कर गए हैं, कमजोरी आ रही, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस है, सर में दर्द है और सुबह 10 बजे बुखार आ रहा है जो शाम को 5-6 बजे उतरा जा रहा है और मरीज को प्यास नहीं लग रही। यदि यह सिम्टम्स हो तो ऐसी स्थिति में ड्रग ऑफ द चॉइस है मरीज की जलसीमियम सेमीपरवाइडेंस। जलसीमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दी जा सकती है। यह दवा मरीज को लाभ देगी, मरीज का जो परेशानी है उसको कम करेगी। एक साथियों स्थिति आती है कि मरीज के एक्सिलरी ग्लैंड स्वेल कर गए हैं, उनमें स्टोनी हार्डनेस है
और एक के बाद एक ग्लैंड निकलते जा रहे हैं। तो सर्वाइकल ग्लैंड्स या एक्सिलरी ग्लैंड्स, तो उनको ठीक करने की होम्योपैथी में एक स्वालिन ग्लैंड्स की दवा आती है, एकोनिटम लाइकोटोनम। एकोनाइट लाइकोटोनम आप दे सकते हैं मरीज़ को जब उनके सर्वाइकल ग्लैंड्स हो या एक्सिलरी ग्लैंड्स हो। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देती है। एक स्थिति आती है साथियों की गर्दन में ग्लैंड स्वेल कर गए हों, बिल्कुल जैसे मोती होते हैं किसी माला में, लाइन से स्वेल कर जाए। अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है एथुजा साइनेपियम। एथुजा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जिनको कि बीट्स के फॉर्म में पूरे ग्लैंड स्वेल कर रहे हों नेक में। वह एथुजा 30 लेके संभावित रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह साथियों कुछ दवाएं थीं ग्लैंडुलर स्वेलिंग की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। वीडियो साथियों आपको कैसा लगा, अपनी राय इस वीडियो के बारे में लिखिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।